नमस्कार, न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि अब देश में ऊंच नीच, जात पात, लिंग के आधार पर देश को पीछे करने वाली सोच से देश आगे बढ़ चुका है। इसका एक उदाहरण है बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसकी जानकारी सरकार ने पटना हाई कोर्ट में दी है। अब हर जिले में एक दरोगा और 4 कांस्टेबल होंगे। तो चलिए हम आपको ज्ञान शंकर की इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट बताते हैं। नमस्कार, मैं ज्ञान शंकर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मंगल काल में जिस तरह अकबर के दरबार में सुरक्षा व्यवस्था के लिए किन्नरों को लगाया जाता था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी तरह का एक संकल्प पत्र जारी किया है। अब बिहार की सुरक्षा व्यवस्था किन्नरों के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। अब बिहार में दरोगा और सिपाही की बहाली में किन्नरों को भी शामिल किया जाएगा। आइए देखते हैं पटना से एक रिपोर्ट। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक हल्फनामा दायर कर अदालत को बताया कि राज्य की कुल आबादी में किन्नरों की 0.039 जनसंख्या है। उसी जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार ने कोटा निर्धारित कर दिया है। इसी स्थिति में हर जिले में कम से कम एक किन्नर दरोगा की पोस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। अधिक जानकारी के लिए हम आपको यहाँ बता दें कि पटना हाई कोर्ट में पुलिस बहाली में किन्नरों के आरक्षण के मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वीरा यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट में याचिकाकर्ता वीरा यादव का कहना था कि किन्नरों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो पढ़े लिखे और सभी कार्यों में कुशल हैं, उन्हें पुलिस में आरक्षण नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के वकील अजय ने कोर्ट से कहा कि किन्नरों के लिए पुलिस विभाग में स्पेशल यूनिट बना है ताकि सामाजिक विसंगतियों को दूर किया जा सके। आने वाले समय में भी उन्हें अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जा सकेंगी। बिहार सरकार के इस निर्णय के बाद किन्नरों में खुशी का माहौल है। सरकार ने ये निर्णय लिया है और हम अपने ट्रांसजेंडर साथियों की तरफ से दिल खोल करके उनको बधाई देती हैं कि उन्होंने एक रास्ता बनाया है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने एक आशाएं जगा दी। हमारे जो आशाएं थी ही नहीं, मर चुकी थी। हमें ये भी ध्यान नहीं था कि हमारे ऐसी पीढ़ीगत बदलाव के लिए कोई ऐसा क्रांतिकारी नेता आएगा जो इतने बड़े कदम को आगे लेकर के जाएगा। एक और जीत की मतलब आप लोगों ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की, आपका संघर्ष सफल हुआ है। अगली लड़ाई किस चीज को लेकर? निश्चित तौर पे रिजर्वेशन पे और बटालियन बनाने पे। शौचालय क्या मुद्दा नहीं है आपके? बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने तो बहुत अंदर की बात कह दी। मुद्दा है। अभी तक 2014 से सरकार ने हम लोग को तो दर्जा दिया, लेकिन कहीं भी अभी भी पब्लिकली पैलेस में जितना जो पब्लिकली जगह है, सार्वजनिक जगह में अभी तक किन्नरों के लिए, थर्ड जेंडरों के लिए ना कोई शौचालय है, ना बाथरूम है, ना कहीं भी कोई चीज नहीं है। सरकार ने तो बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बड़े बड़े वादे अभी भी पूरा नहीं हुआ। कहीं भी किसी भी लाइन हम लोग लगने जाते हैं कहीं भी, तो बस उसमें एक स्त्री का होता है, एक पुरुष का होता है। वहाँ किसी थर्ड जेंडर का लाइन नहीं होता। हमें भी स्त्री और पुरुष के लाइन में धक्के लगना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें। और हम लेकिन जितनी कुछ वादे सरकार ने अभी तक हम किन्नर बहनों के लिए पूरे नहीं किए। कौन कौन से? सबसे तो मुख्य ये है कि क्या बोलता, अभी भी किन्नरों के लिए सार्वजनिक जगह में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि यही शौचालय का। हमें भी मजबूरन किसी औरत के शौचालय में जाना पड़ता है, चाहे पुरुष के शौचालय में जाना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, सरकार के इस फैसले से आप कितना खुश हैं? आपको? हाँ, खुश तो हूँ मैं बहुत कि हाँ, हम ट्रांसजेंडर किन्नर बहनों के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी काम किया है कि हम भी किन्नर बहनें अगर पुलिस दरोगा के का कार्य करूंगी तो हम भी जितने समाज में बुराइयां हैं, जितने क्राइम हो रहा है, उसको हम लोग दूर करेंगे और जड़ से मिटाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे नियुक्ति होगी किन्नरों की पुलिस में। दरोगा और सिपाही की सीधी नियुक्ति के लिए पद आरक्षित किए गए हैं।
इसके लिए किन्नरों को भी विधिवत परीक्षा से गुजरना होगा। इसके लिए किन्नरों को शारीरिक एवं लिखित परीक्षाएं भी देनी होंगी। गृह विभाग ने इसके लिए एक संकल्प पत्र जारी किया है। पत्र में बताया गया है कि दरोगा और सिपाही पद पर होने वाली परीक्षा में किन्नरों का पद आरक्षित होगा। दोनों ही रैंक के लिए प्रत्येक 500 पदों में एक पद किन्नर के लिए होगा। इसके लिए भी सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही सभी परीक्षाओं से उन्हें गुजरना होगा। उम्र सीमा में भी इन्हें छूट मिलने की बात कही गई है और किन्नरों को बिहार का मूल निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10 करोड़ 41 लाख थी, जिसमें किन्नरों की संख्या 40,827 थी। इस हिसाब से किन्नरों का प्रतिनिधित्व 1 लाख में 39 होना है। बिहार पुलिस में कम से कम 51 पद, यहाँ किन्नरों का प्रतिनिधित्व इस हिसाब से होना चाहिए। स्पष्ट है कि 2550 पुलिस कर्मियों पर एक किन्नर वर्ग की बहाली होगी। अब देखना ये होगा कि किन्नरों की बहाली के बाद बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कितनी और चाक चौबंद होगी। किन्नरों की बहाली के बाद बिहार शायद पहला राज्य होगा जहां इस तरह के बड़े निर्णय लिए गए हैं। तो देखा आपने, बिहार के लगातार गिरते अपराध के बीच किन्नरों की बहाली और किन्नरों की शान में लगाया जाना कितना उचित होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार सरकार ने इस तरह निर्णय लेकर बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में एक तरह का एक संदेश देने का यह प्रयास किया है कि बिहार शायद वो पहला राज्य होगा जब किन्नरों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाई जाएगी। पटना से वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के लिए ज्ञान शंकर। इस खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।